तिलक भी लगाए हूं, कहीं वस्त्र भी रंगे हुए हैं, लेकिन झूठे घूम रहा हूं। हम बोले महाराज झूठे का मतलब? तो बोले भजन जागृत नहीं है, योग साधना जागृत नहीं है, लेकिन शारीरिक इंद्रिय संयम से, मन की टेक से पक्का हूं। 3 जन्म से बढ़िया साधु रहा हूं, जैसा कि होना चाहिए। योग साधना जागृत थी, इष्ट देव रथी थे और निर्विघ्न चल रहा थी साधना। पिछले जन्म में निवृत्ति हो चली थी, किंतु एक इच्छा रह गई, 2-3। एक तो स्वाभिमान था, मैं कुलीन हूं, मैं फलाना हूं, देहाभिमान। दूसरा ये शादी विवाह क्या होता है, मन में एक कुतर्क था। और ये गांजा पी के लोग बहुत झूमते हैं, इसमें कौन सा स्वाद है? एक गांजा और एक शादी विवाह वाला कौतूहल था मन में। भगवान ने तुरंत थोड़े ही समय में इसीलिए जन्म लेना पड़ा, नहीं तो निवृत्ति हो चली थी। जन्म ले, कहीं का ईंटा कहीं का रोड़ा भगवान ने जन्म दिया। हम बोले महाराज ईंटा रोड़ा का मतलब? बोले यार मोर जन्म कर्म सही नहीं है, माई आन बाप आन ऐसी है, गड़बड़ झाला है रे। जन्म दिया, शादी विवाह किया, दिखाया सुनाया और 2 चटकना मारा कि ये पाप और ये पुण्य, ये गुरु महाराज और ये रास्ता। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि अगले जन्मों में आकंठ विषयों में डूबा होने पर भी अनायासी पिछले जन्म के बुद्धि संयोग को प्राप्त कर लेता है और वहां पहुंच जाता है, जिसका नाम परम गति है, परम धाम है। अब महाराज तो चले जा रहे थे निमंत्रण की ओर, काम की ओर, भगवान ने घुमा दिया पकड़ के राम की ओर। ईश्वर पथ में बीज का नाश नहीं। यदि 2 कदम रखते बन गया इस जन्म में, तो अगले जन्म में तीसरा ही उठेगा। माया में कोई ऐसा यंत्र नहीं उसे मिटा दे, वो लौट के माया की ओर कभी नहीं आएगा। वो मुक्ति तो नहीं हुई, लेकिन मोक्ष का आरक्षण भली प्रकार हो गया। इसी आशय का एक पद है कि अनेकों प्रश्न ऐसे हैं जो दोहराए नहीं जाते, जो दोहराए नहीं जाते, वो दोहराया नहीं जा सकता। उधर यदि 2 कदम बढ़ते बन गया तो लौट के माया में लौटाया नहीं जा सकता, उसको पार होना ही होना है। दुनिया में भी कभी कभी भूलें ऐसी हो जाती जिसका मार्जन समझ ही में नहीं आता। ये एक ऐसा प्रश्न एक दोहराया नहीं जा सकता। बहुत उत्तर भी ऐसे हैं जो बतलाए नहीं जाते, जो बतलाए नहीं जाते। जिन देखा सो कहा नहीं, कहा सो देखा नहीं, और रही मन अगम बात कहन सुनन के नहीं। जिन्होंने उस स्वरूप को देखा, साक्षात्कार किया, उन्होंने कहा ही नहीं, और जो कहता उस बेचारे ने अभी देखा नहीं। ये अगम्य है, अचिंत्य है, बुद्धि से परे, इंद्रियों से परे, तो भला वाणी से परे है तो व्यक्त कैसे कर दोगे? वो अनुभव गम्य है। कह जाने जिया अपना कैर जनावे पीव, वो जानता जिसमें घटित होती है स्थिति, या भगवान करुणा करके जिसको दिखा दे। बहुत से उत्तर ऐसे हैं जो बतलाए नहीं जा सकते। कभी कभी अनसुईया आश्रम, सती अनसुईया चित्रकूट में बहुत बड़े बड़े वाइस चांसलर प्रोफेसर पहुंचे, बोले महाराज कुछ कृपा करके बताएं। हम लोगों ने द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, कैंट की थ्योरी, विदेशियों की जितनी बढ़िया थ्योरी, भारत के जितने मनीषी हुए सबकी, सारे दर्शन शास्त्र पर बड़ी कमांड है। थीसिस जो लिखते हैं उनकी हम ही लोग पास करते हैं, सब कुछ आता है, लेकिन सबके बाद भी शांति नहीं है महाराज। साधना नहीं समझ में आती।
भजन कैसे करें ये नहीं समझ में आता, तो महाराज कहें हो सब बात सब कोई तो जानते हैं, किंतु भजन ही एक ऐसी वस्तु है जो वाणी से कहने में नहीं आती और नहीं कलम से लिखने में आती है। 2-2 पैसे में वेदांत बिकता है और गीता प्रेस वाले जयदयाल भर्रो मचाए पड़ा है, किंतु जब कृपा करें तो जयदयाल जी को आशीर्वाद जरूर दें। जयदयाल भर्रो मचाए पड़ा है, लेकिन भजन ही एक ऐसे ध्यान धरो, ऐसे नाम जपो, ऐसे योग करो, सब कुछ लिख डाला। लोग पढ़ते हैं और लिखते भी चले जा रहे हैं, पता नहीं ससुरे क्या पढ़ते हैं क्या लिखते हैं, किंतु भजन एक ऐसी वस्तु है जो न तो लिखने में आती है और न ही वाणी से व्यक्त करने में आती है, बल्कि किसी अनुभवी महापुरुष के द्वारा हृदय में जागृत हो जाया करती है। तो बहुत से उत्तर ऐसे हैं जो बतलाए नहीं जा सकते। ये वाणी का विषय नहीं, ये अनुभव गम्य है। एक भगत बहुत हट करने लगा, बड़े अच्छे महापुरुष थे, उनसे बोले गुरु महाराज भगवान को आप दिखा दें, जब आप प्राप्ति वाले हैं तो भगवान को दिखा दें। बोले बेटा ये आंखों से परे, इंद्रियों से परे, बुद्धि से परे, वाणी का विषय नहीं, अनुभव गम्य कर भजन कर चिंतन तू जरूर पा जाएगा। लेकिन घुमा फिरा के वही प्रश्न, हर तीसरे दिन वही प्रश्न। तो एक दिन महाराज ने जहां प्रश्न किया उठाया एक ईंट का टुकड़ा और खींच के मार दिया, सिर फूट गया, लगा खून बहने। वो भी बड़ा टिन्नी था, महाराजा के वहां शिकायत किया। महाराज बुलाए गए तो बोले अरे महाराज आप ही तो हमारे क्षेत्र में एक महापुरुष है, हमारे राष्ट्र में गौरव है, और आपने इसका भगत का सिर क्यों फोड़ दिया? तो महात्मा बोले नहीं राजन, हमने किसी का सिर नहीं फोड़ा, हमने तो इसको इसके प्रश्न का उत्तर दिया है। तो बोली ये पत्थर मारना कौन सा उत्तर है? तब कहा क्यों दर्द होता है? बोले अरे महाराज दर्द की बात कहते हो, प्राण निकल रहे हैं, भयंकर वेदना। बोले जरा उस दर्द को दिखा दो। बोले अरे महाराज जिसके कपारे पड़ता वही जानता है, वो दिखाया नहीं जा सकता। बोले बेटा इतनी सी बात है, भगवान दिखाए नहीं जा सकते। वो अर्जुन भी निरंतर साथ रहता था, किंतु भगवान उसके वो कुछ नहीं देख पाया। भगवान ने कहा मुझे देख, सर्वत्र फैले हुए मेरे तेज को देख, अश्विनी कुमार और सप्तऋषियों को देख, चराचर जगत को देख। अर्जुन आंखें मलता रह गया, कुछ नहीं दिखाई पड़ा, और था बचपन से साथ। तब फिर भगवान ने दृष्टि दी, तब लगा कांपने लगा, छोटी छोटी भूलों के लिए क्षमा याचना करने। सब कुछ देखा, लेकिन आंख मिलने पर तो भगवान जब तुम में दृष्टि बन के खड़े हो जाएं और सामने स्वयं, तभी वो देखने में आते हैं। ये वाणी का विषय नहीं बेटा, अनुभव गम्य है। भगवान जैसे दृष्टि संचार करते हैं और जैसे स्वयं अपने को प्रस्तुत करते हैं, ये इसी का नाम अनुभव है। ये उन अनुभवों की ही एक लड़ी कड़ी है। वो अनुभव गम्य है, दिखाया नहीं जा सकता। तो बोले महाराज उत्तर तो मिल गया, पहले मान लेते तो अच्छा रहा, कपार ने फूटत। तो बहुत से उत्तर भी ऐसे हैं जो बतलाए नहीं जाते, जो बतलाए नहीं जाते, वो बताए नहीं जा सकते, वो अनुभव गम्य है। आगे कहते हैं इसी कारण अभावों का सदा स्वागत किया मैंने। यही कारण है अभावों का सदा स्वागत किया है हमने। क्यों? कि घर आए हुए मेहमान लौटाए नहीं जाते, लौटाए नहीं जाते।
भजन जागृत हो जना